हेलो गाइस, आई एम सॉलिडिटी प्लेलिस्ट में आज अपना नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वेरिएबल्स के ऊपर, राइट। सो जब भी अपन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है जो अपन एनकाउंटर करते हैं दैट आर वेरिएबल्स, राइट। सो आज अपन इसी कंसेप्ट को डिकोड करने वाले हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है, किस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं और इसका बेसिकली यूज़ क्या है प्रोग्रामिंग में, राइट। सो ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। सो आप बने रहें वीडियो के साथ और आज मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या है, इनका यूज़ क्या है और ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, राइट। सो अभी तक अपन ने देख लिया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब लाइक अपन ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के देख लिया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, राइट। अब उसके अंदर अपन ने वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करे थे, राइट। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं, उनका यूज़ क्या है, वो सब आज अपन देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की तो उसको आप ऐसे समझे कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अब हो सकता है इस कोड में कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसा डेटा हो जो मुझे बार बार यूज़ आने वाला है थ्रू आउट दिस कोड, राइट। इस प्रोग्राम के अंदर, राइट, दिस इज़ अ प्रोग्राम, सपोज दिस इज़ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा कोड हो सकता है, कुछ ऐसा डेटा हो सकता है, राइट, नॉट अ कोड, ऐसा डेटा हो सकता है जो अपने को बार बार प्रोग्राम में यूज़ आने वाला है। एंड देन कि अगर मैं उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नेक्स्ट टाइम भी रन करूं तो वो जो डेटा है वो एज इट इज़ मेरे पास आ जाए, राइट। मैं ऐसे कुछ मान सकता हूँ, आप सपोज करो कि एक डेटा है, राइट, जो कि काउंट कर रहा है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितनी बार रन हुआ है, राइट। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या होगा, ये डेटा, ये एक वैल्यू है काउंट, ये जब भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होता है, राइट, तो वो +1 हो जाती है, ठीक है। अब मैंने एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन किया और ये वैल्यू +1 हो गई। मुझे ये वैल्यू कहीं स्टोर भी करानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि जब मैं सेकेंड टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करूंगा तो ये जो वैल्यू है की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जब भी तो वो वापस, जब मैं दोबारा रन करूंगा जब भी तो वो 2 हो पाएगी, राइट। सो इस वैल्यू को मैं स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये स्टोर कैसा होगा, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। सो वेरिएबल को आप ऐसे समझें कि दिस इज अ बकेट, राइट, इट इज अ बकेट वेयर वी कैन स्टोर डेटा, राइट, लाइक इफ एंड इट हैज अ नेम, राइट। देयर आर टू थिंग्स, देयर इज अ बकेट where we can store data, it is a storage space, and as well as it has a name, right. What is the requirement of the name, why we have to give a variable a name, right. So ये अपन समझते हैं कि इसको आप ऐसे समझे कि कुछ वैल्यू थी वो मेमोरी में स्टोर हो रही थी, राइट। एक वैल्यू थी जो +1 हुई, +2 हुई और मेमोरी में स्टोर हो रही थी, लेकिन मैं उसको एक्सेस कैसे कर पाऊंगा, राइट। इसको एक्सेस करने के दो तरीके हो सकते हैं, राइट। या तो मुझे पता हो कि वो मेमोरी पे कहाँ पे स्टोर है, राइट, एट व्हाट, लाइक अ मेमोरी हैज़ एन एड्रेस, राइट। सो किस एड्रेस पे वो स्टोर है या तो मुझे ये पता हो, राइट। यहाँ मैं उसको एक नाम दे दूँ, राइट। वी कैन गिव अ वैल्यू अ नेम, राइट। फॉर इंस्टेंस वी कैन गिव दिस वैल्यू अ नेम कॉल्ड काउंट। अगर मैंने इसको नाम दे दिया काउंट और मैं जब भी काउंट को कॉल करता हूँ तो वहाँ पे मुझे उसकी वो वैल्यू दे देता है, राइट, +1, 2, 3, एनी वैल्यू विच इट कंसिस्ट ऑफ, राइट। सो ये होता है वेरिएबल का कंसेप्ट। सो वेरिएबल में दो चीजें हो गई, एक तो हो गया नेम ऑफ द वेरिएबल, राइट, नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड सेकेंड इज द डेटा विच इज कंसिस्ट ऑफ द डेटा, राइट। अब ये दो चीजें क्या है, राइट। डेटा क्यों, क्योंकि मुझे कुछ वैल्यू थी जो स्टोर करानी थी, उसको मैं कह रहा हूँ डेटा, राइट। और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे उस डेटा को एक नाम भी देना पड़ेगा, राइट। इसको आप ऐसे समझें कि ये मेमोरी है, राइट, इट इज़ योर रैम एंड इट इज़ डिवाइडेड इन ब्लॉक्स। एज यू ऑल नो कि जो मेमोरी होती है वो डिवाइड होती है ब्लॉक्स की फॉर्म में, राइट। और हर ब्लॉक का कुछ एड्रेस होता है। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट हैज़ एड्रेस 101, 102, 103। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एड्रेस कुछ इस तरह नहीं होते, वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैं इसको एक नंबर ले रहा हूँ, राइट। ये इस ब्लॉक्स के एड्रेसेस हैं, राइट। अब मेरे पास कुछ वैल्यू है, लाइक फॉर इंस्टेंस अपन काउंट ही लेके चलते हैं क्योंकि इस वीडियो में अपन काउंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसकी वैल्यू 0 हुई। तो हुआ क्या, बेसिकली जैसे ही मैंने ये वेरिएबल बनाया
तो इसको कुछ मेमोरी एलोकेट हुई, राइट, वो मेमोरी एलोकेट हुई, मतलब यहाँ पे अगर मान लो 103 एड्रेस पे मेमोरी एलोकेट हुई, उसका नाम हो गया है काउंट, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है 0, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे काउंट में +1 करता हूँ, मतलब काउंट की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो होगा क्या, कंप्यूटर क्या करेगा, ये काउंट जिस एड्रेस पे है, मतलब जिस एड्रेस को ये काउंट एलोकेट हुआ है, राइट, मतलब 103 एड्रेस पे काउंट वेरिएबल स्टोर है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट कर देगा और इसको कर देगा 1, राइट। सो इस तरह से वेरिएबल्स काम करते हैं। तो राइट, अपन एक और बार देख रहे हैं, तो आज अपन कोड करके भी देखेंगे कि एग्जैक्टली वेरिएबल्स को अपन डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर बेसिकली द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, अ मेमोरी लोकेशन फॉर अ डेटा टाइप। सो अपन ये वेरिएबल्स में दो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट आर डेटा वैल्यूज। So data values can be a string, a number, or any other thing. And what are memory location? Right. So as I earlier told you कि एक memory की ये जो addresses हैं, right, ये addresses भी अपन store कर सकते हैं किसके अंदर, एक variable के अंदर, right. नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग अ डिक्लेरेशन और कीवर्ड, राइट। सो वेरिएबल्स जो होता है, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ सिंटेक्स होता है। अब सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स को आप ऐसे समझें कि सपोज वी आर लर्निंग इंग्लिश या एनी अदर लैंग्वेज, और व्हाट यू प्रिफर, राइट। सो उस लैंग्वेज को बोलने का एक तरीका होता है, राइट। हिंदी को बोलने का एक तरीका है कि उसकी कुछ ग्रामर होती है, राइट। सो ये जो ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज की, इसको अपन प्रोग्रामिंग में बोलते हैं सिंटैक्स, राइट। टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट एनी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड अ सिंटैक्स। सो अगर अपन सॉलिडिटी की बात करें या सी की बात करें, C++ की बात करें, इनका जो कोर फंडामेंटल वर्किंग है वो इतनी चेंज नहीं होती इफ़ वी स्विच लैंग्वेजेस, राइट। ऐसे मैं बात करूँ अगर अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस की, तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, यहाँ पे जो बोलने के मतलब है, लाइक द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, दे रिमेन्स द सेम। व्हाट चेंजेस इज द राइटिंग एंड द लिसनिंग, राइटिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, राइट। व्हाट आई मीन इज कि चेंज क्या होता है, केवल उसको लिखने का तरीका, राइट। सो प्रोग्रामिंग में भी यही होता है, जो उसके पीछे का मीनिंग है, जो उस लाइन का मीनिंग है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेगा, बस उसको लिखने का तरीका, उसके वर्किंग का तरीका वो बदलता है। तो अगर मैं बात करूं सॉलिडिटी की, तो सॉलिडिटी में वेरिएबल को लिखने का, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का अपना एक सिंटैक्स है, राइट। सो वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यूज एज वेल एज एड्रेसेस, राइट। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि वेरिएबल्स क्या क्या होल्ड कर सकते हैं, वैल्यूज एज वेल एज मेमोरी लोकेशन, जो कि है बेसिकली एड्रेस, राइट। So whenever we define a variable, a memory block is allocated on the name of the variable and has a address and stores the data. तो ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही मैं एक वेरिएबल को बनाता हूँ तो उसको एक मेमोरी ब्लॉक असाइन हो जाता है एट दैट नेम, जो कि वेरिएबल का नेम है, उस पर उसको एक मेमोरी ब्लॉक असाइन हो जाएगा, दैट हैज़ एन एड्रेस, राइट, दैट हैज़ एन एड्रेस एंड द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द ब्लॉक, राइट। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। ओके, अभी सिंटेक्स क्या है, अगर मैं सॉलिडिटी की बात करूं तो सॉलिडिटी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है, फर्स्ट वी हैव टू गिव द टाइप, दिस इज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। अब ये डेटा टाइप क्या काम आते हैं, ये है क्यों, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अपन देखेंगे कि वेरिएबल्स के जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली अभी के लिए आप समझ सकते हो कि वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा। अब डेटा भी अलग अलग तरह का हो सकता है ना, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी एनी सिंबल, इट कैन बी एनी बूलियन वैल्यू, राइट। बूलियन कैन बी लाइक ट्रू और फॉल्स, राइट। सो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिकली अभी अपन समझ लो जैसे यू इंट है, वो यहाँ पे बता रहा है कि एक अनसाइंड इंटीजर टाइप का वैल्यू है, मतलब कि केवल 0 टू पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, ये ही स्टोर कर सकता है, ओके। सो कि पहली चीज क्या आ गई, टाइप, देन इज एक्सेस मॉडिफायर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस मॉडिफायर? तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली क्या है कि उसकी विजिबिलिटी बता रहा है, जो भी अपना वेरिएबल है उसकी विजिबिलिटी क्या है, राइट।
सो बेसिकली यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिक है, मतलब ये सबके लिए विजिबल है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। लाइक अभी मैं आपको बताऊँ कि एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल। ये 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ये अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसके लिए जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। And the third thing is variable name. So what is the name of the variable? It is the third thing. There are three things. First is the type, right? Then is the access modifier, right? And the third thing is what we call the variable name. Right? So this is the syntax. And this can be assigned to a value, right? अब इस name में मुझे मैं meta block को store करता हूँ, right? So this is an integer type, we can't store in string. So if I store 24, so this is the value of this variable, okay, right. So अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि वेरिएबल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, राइट। सो उससे पहले मैं आपको एक वेरिएबल का मैं रिमिक्स आईडी खोलता हूँ और सॉलिडिटी में एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है वो आपको लिख के बताता हूँ, राइट। सो यहाँ मैंने सॉलिडिटी खोल ली है, सॉलिडिटी में रिमिक्स आईडी खोल ली है। सो यहाँ मैंने रिमिक्स आईडी खोल ली है और अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ वेरिएबल्स डॉट सॉल। सॉल इज द सिंटेक्स, राइट, देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, वेरिएबल्स डॉट सॉल, राइट। अब सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ लाइसेंस को और सॉलिडिटी के वर्जन को। तो ये मैं यहीं से कॉपी करके और मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, राइट। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूँ मैं वेरिएबल्स, राइट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, अनसाइंड इंटीजर टाइप का। द फर्स्ट थिंग विल बी द डेटा टाइप। सो मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप लिख दिया है। द सेकंड थिंग इज पब्लिक, राइट। अब ये पब्लिक क्या होता है ये अपन आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे इसका स्कोप ग्लोबल रखना है, मतलब कि यहाँ ये हर जगह विजिबल हो, इसलिए इसको मैं पब्लिक ले रहा हूँ। सो द नेक्स्ट थिंग विल बी द नेम। आई विल टेक द नेम var is the name of the variable and that I equate to 23, right. So यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल बन गया है। यहाँ पे एरर क्या आ रही है? ओके, सो वेरिएबल एक आइडेंटिफाई कीवर्ड है, राइट। बाकी अब ये नया कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ कि क्या कुछ जो नेम्स होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं बाय द आईडी, बाय द लैंग्वेज। सो वो अपन एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो मैं यहाँ पे इसका नाम a लिख लेता हूँ एंड दिस इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, राइट। अब मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है एंड दिस इज माय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया है a। अब जैसे ही मैं a पे क्लिक करता हूँ देन इट्स वैल्यू इज 23, राइट। आई हैव डिफाइंड इट 23। अब मान लो कि मैं इसको पब्लिक नहीं करके इसको प्राइवेट कर देता हूँ, राइट। अब प्राइवेट करने के बाद जैसे ही मैं इसको डिप्लॉय करूँगा, राइट, वंस आई डिप्लॉय इट, अब ये रहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब यहाँ पे ये वेरिएबल विजिबल नहीं है, राइट। सो ये पब्लिक प्राइवेट क्या है, स्कोप है कि ये वेरिएबल का स्कोप क्या है, ये कहाँ पे विजिबल हो सकता है, राइट। सो ये अपन अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सटेंडेडली देखेंगे कि ये स्कोप्स होते क्या हैं एंड कहाँ पे कौन से स्कोप का यूज़ करना चाहिए, राइट। सो अभी मैं इसको वापस पब्लिक करता हूँ, राइट। और मैं एक नया वेरिएबल और बना के बताता हूँ आपको स्ट्रिंग टाइप का, राइट। सो आई टेक अ न्यू वेरिएबल स्ट्रिंग और डेटा टाइप स्ट्रिंग, देन आई मेक इट पब्लिक, राइट। दिस इज अ सिंटेक्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरह से अपन वेरिएबल डिफाइन करते हैं इन सॉलिडिटी, राइट। एंड इसका नाम मैं लेता हूँ b एंड आई इक्वेट इट टू मेटा ब्लॉक, राइट। सो राइट, अब मैं इसमें सेमीकोलन लगाया नहीं है, सेमीकोलन लगा दिया है एंड इट्स गेट कंपाइल। अब यहाँ पे मैंने क्या है ऑटो कंपाइल का ऑप्शन ऑन कर दिया है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली कंपाइल हो रहा है, राइट।
एंड फर्स्ट आई रिमूव ऑल द डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मैं हटा देता हूँ, दिस एंड दिस वन। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, इट्स गेट डिप्लॉयड, राइट। सो ए जो मेरा वेरिएबल क्या है, इट हैज़ अ वैल्यू 23, राइट, एंड व्हाट बी कंटेन्स, बी इज अ स्ट्रिंग विच कंटेन्स मेटा ब्लॉक, राइट। सो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई, इसकी वैल्यू है मेटा ब्लॉक, राइट। सो ये अपन ने देख लिया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो भी अपन वेरिएबल्स लिखते हैं, राइट, सो वेरिएबल्स का बेसिकली यूज़ क्या होता है, सेकंड थिंग वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, इनका सिंटेक्स क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि वेरिएबल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, राइट, इट कैन बी लोकल, इट कैन बी ग्लोबल, राइट, और भी जो टाइप्स है वो अपन देखेंगे। सो जब तक आप क्या करें, अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स बनाएं, और डेटा टाइप्स की वीडियोस अपनी नेक्स्ट आएगी, वो भी आप ज़रूर देखें कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, राइट, जैसे कि यू इंट हो गया, राइट, स्ट्रिंग एंड बूलियन एंड अदर डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, और वो किस किस तरह पे कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर करते हैं, राइट। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।